जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स की बिकॉज आपके जो भी एग्जाम्स हैं, लाइक अगर आप यूपी पुलिस में बैठ रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए सीडीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको देख ले रहे हैं तो स्वतंत्रता से लेकर के अब तक की जितनी प्रोमिनेंट बुक हैं और जो उनके राइटर्स हैं उनको अपन कवर करेंगे। 2x पे लगा करके इसको बस एक बार सुन लीजिएगा जो मैं बक रहा हूँ। बस अगर आपने ये सुन लिया तो कंफर्म है एग्जाम में आप जब जाएंगे तो आपको आंसर दिखेगा, सीधे सीधे आंसर दिखेगा 4 ऑप्शन से। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के समय जो बुकें लिखी गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम, जब मूवमेंट चल रहे थे उस दौरान जो बुकें लिखी गई थी उनको सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की बुक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले बुक की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी बुकें हैं और इनमें से जो फर्स्ट बुक है दैट वाज रिटन बाय दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती को याद रखिएगा, पहला पॉइंट मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहते हैं बिकॉज जिस तरीके से मूवमेंट यूएस में आपके मार्टिन लूथर किंग सर ने चलाए थे, जातिवाद और छुआछूत, अनटचेबिलिटी एंड ऑल, जो भी आपका रेसिज्म का जो वहाँ पे फैक्टर था उसका विरोध करने के लिए, वैसा ही काम आपके दयानंद सरस्वती ने किया है इंडिया लेवल पे। और आप जानते हैं दयानंद सरस्वती सर जो है वो बिलोंग करते थे आपके गुजरात में, एक जगह पड़ती है मौरवी, वहाँ पे इनका जन्म होता है 1824 में। और चूंकि ये मूलों में जन्म होता है इनका, इसीलिए इनको मूल शंकर इनके बचपन का नाम है। क्या नाम है? मूल शंकर इनके बचपन का नाम है, याद रखिएगा। चाइल्डहुड नेम है मूल शंकर। और सत्यार्थ प्रकाश बुक इन्होंने पब्लिश करी थी, लिख लीजिएगा ये जो है 1874 में। तो 1874 में बुक जो है लिखी है दैट वाज नोन एज सत्यार्थ प्रकाश। काफी प्रोमिनेंट बुक हुआ करती है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे बहुत ही और इनका आप स्लोगन तो जानते ही हैं, बैक टूवर्ड्स वेदास, वेदों की ओर लौटो, इनका जो है स्लोगन है। और इन्होंने ही स्वराज की मांग करी थी और कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट बंदा है जिनका नाम है बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर सर के बारे में सभी लोगों को पता होगा और ये बिलोंग करेंगे कहाँ से? आपके वेस्ट बंगाल से। और इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं सॉरी सॉरी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर की बात करें तो गीतांजलि बुक इनकी है, बहुत प्रोमिनेंट बुक है। आपको पता है गीतांजलि को के लिए इनको 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज गया था, जो कि एशिया का पहला नोबेल प्राइज था। पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर सर हैं। गोरा इनकी रचना है, पोस्ट मास्टर इनकी रचना है, चंडालिका इनकी रचना है, और विदर इंडिया और बेसिकली लेटर फ्रॉम रशिया, दीज आर द प्रोमिनेंट बुक्स व्हिच इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है, अमर सोनार बांग्ला, जिसको आप जानते हैं। और बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं और ग्रेट राइटर भी रहे। चलो अब अगली बुक देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं 1857 के रिवोल्ट के टाइम पीरियड में बहुत सारी बुकें लिखी गई थी, बहुत सारे राइटर थे और कुछ अंग्रेज राइटर थे जो ये इस बात पे तुले थे कि 1857 का वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। और इस क्रम में आरसी मजूमदार सर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिपाही म्यूटनी। ठीक है, याद रखिएगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशन मेकिंग नामक बुक लिखी थी। और दीनबंधु मित्रा इनकी बुक नील दर्पण है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें नील विद्रोह का वर्णन इन्होंने किया था और ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एम के गांधी सर की बात करें तो यंग इंडिया इनका न्यूज़पेपर है। लेकिन ये देखिए, यंग इंडिया अगर पत्र पूछ लेगा तो आपको बताना है एम के गांधी, लेकिन लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक बुक लिखी है। लाला लाजपत राय वही हैं जिनको लायन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आगे चल करके इनकी बुक भी हम देखेंगे, आगे आगे अभी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके राइटर हैं दैट वाज ये हैं बेसिकली दादा भाई नौरोजी। और सभी लोगों को पता है दादा भाई नौरोजी को बहुत सारे निकनेम दिए गए हैं और एक निकनेम इनका ये भी है, इनको कहा जाता है लिख लीजिएगा मिस्टर मेजॉरिटी मैन। तो मिस्टर मेजॉरिटी मैन के नाम से जाना जाता है, मेजॉरिटी मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मिस्टर मेजॉरिटी मैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके मेजॉरिटी मैन कहा जाता है बेसिकली दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये बुक लिखी गई थी 1901 में।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि इनकी बुक का टाइम पीरियड मैच कराने के लिए आया था। और दादा भाई नौरोजी एक प्रोमिनेंट लीडर हैं और साथ में इन्होंने बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं। लाइक इन्होंने सबसे पहले ड्रेन वेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरीके से अंग्रेज यानी गंगा से मैटर उठाते हैं, यानी कैक्टस की तरह कच्चा माल उठाते हैं और थेम्स के किनारे लंदन है, लंदन में उड़ेल आते हैं, थेम्स के किनारे उड़ेल आते हैं। तो गंगा से किस तरीके से कच्चा माल ले जा करके थेम्स में उड़ेल के आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन वेल थ्योरी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले जो भारत में नेशनल इनकम है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय को जो है डिफाइन किया था। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आईएनसी के पद को सुशोभित करते हैं और ये बेसिकली मॉडरेट टाइप के रूलर आपको दिखाई देंगे, मॉडरेट टाइप के व्यक्ति हैं। तो मॉडरेट जो है मॉडरेट यानी कि आपके नरम दल वाले विचारधारा को फॉलो करेंगे। और इनकी एक महिला बेसिकली सेक्रेटरी हैं जिनका नाम मैडम वीका जी कामा है। मत भूलिएगा 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ड में जर्मनी में पहली बार तिरंगा फहराया था और मैडम वीका जी कामा को भारत की पहली महिला जो है या कह सकते हैं मदर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं एनी बेसेंट महोदया को। और एनी बेसेंट महोदया के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि ये जो मैम है वो आयरलैंड से बिलोंग करती हैं और इंडिया आकर के यहीं पे सेटल हो गई और यहीं से उन्होंने मूवमेंट चालू किए। इनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम देखें तो इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश करे थे। रजनी पाम दत्ता इंडिया टुडे, विनायक दामोदर सावरकर का नाम कौन भूल सकता है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम नामक बुक लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यानी इन्होंने ही कहा था सबसे पहले। देखिए ये एक्चुअली क्या थे, विनायक दामोदर सावरकर जो है इनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। तो वीर सावरकर सर एक्चुअल में आप अगर देखें तो प्रोमिनेंट लीडर हैं और साथ में ये इंडिया हाउस के मेंबर बने थे लंदन में। और वहां पे 1857 में जब आपके एक्चुअली इंडिया हाउस को बनाने वाले आपको पता है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और इंग्लैंड में बनी ये संस्था थी। और इसी के अंतर्गत जब धरपकड़ होने लगी तो आपके जो बेसिकली लीडर थे रामकृष्ण जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो चले गए थे फ्रांस, पेरिस। तो उस दौरान जब इंडिया हाउस को कोई देख नहीं रहा था तो लंदन में इंडिया हाउस की जो कारोबार या फिर उसका जो पूरा वर्क था वो विनायक दामोदर सावरकर देख रहे थे। तो सावरकर सर ने वहां पे एक बुक पब्लिश करी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसमें इन्होंने बताया था कि जो 1857 का वॉर है वो पहला फर्स्ट वॉर है इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर के। और इन्होंने ही सबसे पहले उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। तो ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर अगले राइटर हैं पीसी रॉय और इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। सॉरी। तो इनकी जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री, याद रखिएगा पीसी रॉय। अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करें स्टूडेंट, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े एक आपके बेसिकली कलाकार है, पेंटर हैं और इन्होंने भारत माता का फिगर बनाया था और पाथेर दाबी नामक इनको बुक भी लिखी थी। पंडित नेहरू के बारे में जानते हैं आपने, सोवियत एशिया बुक लिखी और पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। तुम लोग कमेंट करके बताओ रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है ये आपको आंसर बताना है। तो कमेंट में बताइएगा, थोड़ा गला गड़बड़ है भाई। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने जो है लिखी है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अन्य बुकें लिखी गई थी उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब भाई देखो गाड़ी आ गई है, घर से कचरा निकाल बट मेरे पास कचरा आज है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख बुरा हाल, तो क्या करे भैया यार, रोज सुन सुन के भाई पूरा गाना याद हो गया है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। खैर
चलो, स्वतंत्रता संग्राम के समय की कुछ पुस्तकें हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दयानंद सरस्वती ने एक और बुक लिखी है, मूल शंकर ने, बेसिकली जिनका नाम मूल शंकर है, भारत के मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहलाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने गो करुणा निधि नामक बुक लिखी थी। विष्णु कृष्ण चिपलुणकर इनकी बुक है निबंधमाला। अबुल कलाम आजाद का नाम कौन भूल सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर है और बेसिकली काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे। गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और मोहम्मद अली जिन्ना और जो ये आपका लियाकत अली है, ये इनको सच्चा मुस्लिम नहीं मानते थे। कहते थे कि अगर ये सच्चा मुस्लिम है तो इसको पाकिस्तान की डिमांड करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान की डिमांड नहीं कर रहा है। तो मुस्लिम लीग काफी इनसे खुश नहीं रहती थी। और ये इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री बने, याद रखिएगा। सॉरी। तो थोड़ा भाई गला गड़बड़ है, कोई बात नहीं, अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक इनकी बुक है, प्रोमिनेंट बुक है, याद रखिएगा। उर्दू में इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी छापे थे, अल हिलाल अल बिलाल। तो अब अपन बढ़ेंगे, कर्जन का नाम लेंगे। कर्जन बहुत खतरनाक टाइप का व्यक्ति है। इसने 1905 में बंगाल को पार्टीशन करने के लिए सोचा और 16 अक्टूबर 1905 को इसने एक पार्टीशन कर दिया बंगाल का। और उसने कवायद क्या दी, लोगों को क्या बताया कि भाई देखो, बंगाल बहुत बड़ी टेरिटरी है, इसको हम मतलब जैसे इस तरीके से आप थोड़ा समझो इस चीज को। मैं आपको बस समझाना ये चाह रहा हूँ कि उसने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ी टेरिटरी है और बंगाल को शासन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हुआ कि भाई कैसे, क्या क्या टेरिटरी में क्या प्रॉब्लम है। तो इसने बताया कि देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सॉरी। तो पॉपुलेशन में उसने बताया कि इस तरीके से, जरा मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इधर वाला अगर देखें तो यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास, यानी 4 CR यहाँ पे हिंदूज थे। और इधर जो असम, चटगांव, ढाका, ये जो टेरिटरी थी, इनको मिला करके लगभग 3 करोड़ मुस्लिम थे। इनको बांट दिया इन्होंने, कहा हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। और करजन ने इसको बांट दिया। आज जैसे बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने हिंदू वीएस मुस्लिम का चुनाव लड़ा वहां पे बंगाल में। वरना वो ब्राह्मण महिला, जिसको आप ममता बनर्जी कहते हो, वो ब्राह्मण महिला, आप देखो ना, रूपानी चप्पल में पूरा जीवन उसने व्यतीत किया है। उसका घर आज भी देखो ना, कोई महल नहीं बना है, नॉर्मल सा घर है सर, टटिया पटिया लगी हैं। आप कभी देखना उनका रियल घर देखना। तो मतलब उस महिला, वो चुनाव हार ही नहीं सकती थी। चुनाव हारने का मेन रीजन क्या था, हिंदू वीएस मुस्लिम। तो जो अंग्रेज लॉर्ड कर्जन करा 1905 में, वही काम बीजेपी ने किया और हिंदू वीएस मुस्लिम किया और चुनाव को जीत के रख दिया। नया एक इतिहास रचेंगे। और अब आप देख रहे हैं आज अभिषेक बनर्जी एंड ऑल जो भी बेचारे हैं, उनके ऊपर मार, मतलब उनको कैसे, किस तरीके से बीजेपी ने बंगाल को एक रणभूमि बना दिया है और बर्बाद करने पर तुले हैं। जैसे अन्य राज्यों का जो है बटिया मेट किया है, वैसे वहां पर भी ये पहुंच चुके हैं बर्बाद करने के लिए। तो कर्जन की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इसने बुक लिखी थी, याद रखिएगा। कर्जन ही वह व्यक्ति है जिसको लाला लाजपत राय ने कहा था सेकंड औरंगजेब। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। ऐसे डांगे, इन्होंने गांधी वर्सेस लेनिन बुक लिखी है। जेपी नारायण सर को कौन भूल सकता है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया था जेपी नारायण सर ने। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, जेल तड़क के निकल गए थे ये लोग। ये थे। और एक और लीडर है बेसिकली जेपी नारायण के साथ में, राम मनोहर लोहिया। इन लोगों ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था और इनकी बुक है वाई सोशलिज्म, याद रखिएगा। हंटर के बारे में याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंटर ने लिखा था इंडियन मुसलमान। और याद रखिएगा, डब्ल्यू हंटर, इसका पूरा नाम है डब्ल्यू हंटर। और आप देखिए, हंटर से बहुत चीजें आती हैं एग्जाम में, जैसे हंटर कमीशन पूछ लिया जाए तो ये 1882 में, 1882 में आपका हंटर कमीशन आया था, जो लेकर के आया था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इसको लेकर के आया था, याद रखना। लॉर्ड रिपन जो है वो एडुकेशन में रिफॉर्म चाहता था। लॉर्ड रिपन बहुत बड़ा एक मैग्नानिमस, एक बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। और उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे सुधार हुए थे, स्टूडेंट याद रखना। और इस क्रम में अगर हम देखें तो इंडियन मुसलमान जो बुक लिखी है, हंटर ने लिखी है। और एक हंटर कमेटी बनाई गई थी डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। बहुत निर्लज टाइप की ये कमेटी थी और ये 1919 में बनाई गई थी, मासेकर ऑफ जलियांवाला बाग पर। और उसके बाद जब ये बनी तो उसके बाद बहुत बवाल हुए, आपने देखा। गांधी ने इस कमेटी की जब ये कमेटी के जो है इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो हंटर कमेटी ने कहा कि भाई लोग मारे ही नहीं गए हैं, मात्र 300 लोग मारे गए। तो गांधी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने यह निर्लज्जता का सबूत है,
यह कमेटी नहीं, एक बकवास है। इस तरीके से गांधी ने अपना जो है स्टेटमेंट दिया था। चलो बहुत सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे बच्चे, आगे देखते हैं हम लोग। हंटर के बाद अगर भगवती चरण वर्मा की बात करें, बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे ये, और ये फ्रीडम फाइटर थे बेसिकली अगर देखें तो। भगवती चरण वर्मा की बुक है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। याद रखना स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं द बाइबल फॉर द रिवोल्यूशनरीज। जो भारतीय रिवोल्यूशनरी थे उस समय, उनके लिए बुक बाइबल का काम करती थी। तो हर क्रांतिकारी के पास ये बुक मिलती थी। तो एक प्रकार से ना इस बुक को पढ़ के लोग मोटिवेट होते थे। ऐसी ऐसी बातें इसमें बुक में लिखी थी, लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत तेजी से जो है बढ़ा रहे थे। तो ये बात याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस सर की एक बुक है दैट वाज द इंडियन स्ट्रगल। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो है ये वाली। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक को यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। देखिए अब आता है नाम भारत के बेताज बादशाह का। भारत का बेताज बादशाह दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लोगों में मान्य थे, लोकमान्य। और आपको पता है इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे और 6 महीने के लिए इनको जेल में डाल दिया गया। बर्मा की एक जेल थी मांडले जेल, और आप जानते हैं इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ मांडले काफी फेमस प्लेस था। 27 साल तक नेल्सन मंडेला को वहीं पे डाला गया, और एक प्रोमिनेंट लीडर है बाल गंगाधर तिलक, इनको उसी जेल में डाला गया और वहां पर इन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिखी। और आपको पता है तिलक सर की मौत हुई 1 अगस्त 1920 को, और जब तिलक की मौत हुई तो उसी दिन गांधी ने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था दैट वाज नोन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी ने कहा कि मैं मेरा आई लॉस्ट माई ग्रेट स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सबसे मजबूत पक्ष खो दिया। और आपको ये भी पता है कि बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया था कि जो आर्य है वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा था कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक सर्कल से आए हैं, आर्कटिक साइड से आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। याद रखिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है सॉरी, बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो बुक है और जो राइटर है उनको देख लेते हैं, महादेव गोविंद रनाडे। कौन भूल सकता है महादेव गोविंद रनाडे को। आपको पता है महादेव गोविंद रनाडे सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र कहलाते हैं, शुक्रात कहलाते हैं महाराष्ट्र के। राइज ऑफ द मराठा पावर इन्होंने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू सर ने भारत एक खोज बुक लिखी है। अरविंद घोष का नाम कैसे आप भूल सकते हैं, ये वही प्रोमिनेंट लीडर है स्टूडेंट्स जो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अरविंद घोष बंगाल से बिलोंग करते थे, और हुआ क्या कि बंगाल में आप जानते हैं सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई, अंग्रेजों को मौत की घाट उतारना। ये बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्र जो आपका राष्ट्रवाद है या जो नेशनलिज्म है कहीं ना कहीं पनपा। तो इस क्रम में अरविंद घोष भी राष्ट्रवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहते थे बट थे नहीं। तो हुआ क्या, एक बार जैसे क्या होता था, जो क्रांतिकारी लोग होते थे उनको बम वगैरह प्रोवाइड करने का एक कारखाना था बेसिकली मणिक तल्ला। तो बंगाल में एक जगह पड़ती है मणिक तल्ला, तो मणिक तल्ला में बम बनाए जाते थे और सारे क्रांतिकारियों को वो बम प्रोवाइड करे जाते थे। और ये जो बम थे ये बेसिकली बनाने की कला सीखने के लिए लोग रशिया जाते थे, वहां से सीख के आते थे, फिर बम बनाते थे। तो इनको पता चला कि भाई बम बनाए जा रहे हैं, तो इन्होंने ये गए वहां पे, बस उत्सुकता पूर्वक देखने गए थे कि बम कैसे बनाए जाते हैं। और ये देख रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ कि जो है वहां पे आपका रेड पड़ जाती पुलिस की, और इस क्रम में ये बेचारे पकड़े जाते हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन साक्ष्य के अभाव में इनको छोड़ दिया जाता है कुछ समय बाद। और जब ये आते हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाते हैं और ये मोह माया दुनियादारी छोड़ करके केरल चले जाते हैं। केरल में एक जगह पड़ती है पुदुचेरी में, ऑरीविले नामक इन्होंने आश्रम की स्थापना करी। तो एग्जाम में पूछा जाता है ऑरीविले आश्रम कहाँ है, तो ऑरीविले आश्रम माहे में है। ऑरीविले आश्रम कहाँ है, माहे में है। माहे कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है। केरला में पुदुचेरी को माहे बोलते हैं। तो ऑरीविले आश्रम की स्थापना करी, और ये आश्रम आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा बेटा। मेडिटेशन पर बहुत वर्क किया इन्होंने, और इन्होंने एक बुक लिखी द लाइफ डिवाइन। तो याद रखिएगा, द लाइफ डिवाइन नामक बुक इन्होंने लिखी थी। तो काफी प्रोमिनेंट बुक थी, ये बात याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनकी है द लाइफ डिवाइन। सावित्री दूसरी बुक है अरविंद घोष की, तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। फिर आगे देखिए MS गोलवालकर है, और इन्होंने वी नामक बुक लिखी। अंबेडकर सर को कौन भूल सकता है, अंबेडकर सर ने बुद्ध नामक बुक लिखी। और आपको पता है अपनी लाइफ के जो लास्ट फेज था 1957 में, जब इनकी मृत्यु होती है, इनको महापरिनिर्वाण मिलता है, तो उसी टाइम पीरियड में इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ बट मरूंगा नहीं, और हिंदू धर्म की एक शाखा कह सकते हैं बुद्धिज्म।
उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और इनको महापरिनिर्वाण 1957 में मिला था। तो इनकी अगर बात करें तो अंबेडकर सर की, तो आप देख रहे हैं कार्ल मार्क्स नामक बुक लिखी है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बहुत कम लोगों को पता है कि 1935 में जो आपका आरबीआई एक्ट या 1934 का हाँ 34 का जो एक्ट आया था आरबीआई की फॉर्मेशन का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अंबेडकर सर ने, क्योंकि ही वाज अ नॉट ग्रेट पर्सन बट ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर बट आल्सो ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने। तो इस तरीके से अगली बुक है नटवर सिंह की। याद रखिएगा नटवर सिंह ने बुक लिखी है दैट वाज वन लाइफ इज नॉट इनफ। लाला लाजपत राय की बात हमने कर रहे थे और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही करजन को सेकंड औरंगजेब कहा था। और अनहैप्पी इंडिया इनकी बुक है, काफी प्रोमिनेंट बुक है। सचिन दास सान्याल को कौन भूल सकता है, बंदी जीवन काफी प्रोमिनेंट बुक है सर, क्रांतिकारियों के लिए काफी फेमस बुक हुआ करती थी बंदी जीवन। एम के गांधी अगर हम देखें तो भारतीय गृह शासन, हरिजन पत्रिका, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश में और इसकी हिंदी में जो इसका रूपांतरण किया था वो महादेव देसाई ने किया था। और आप सभी को पता है महादेव देसाई जो थे पीए थे बेसिकली, महादेव देसाई, देसाई सर क्या थे, पीए थे गांधी के, पर्सनल सेक्रेटरी थे। इन्होंने हिंदी में इस बुक का रूपांतरण किया है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ का। हिंद स्वराज भी गांधी ने लिखी थी, काफी प्रोमिनेंट बुक है। तो इस तरीके से कुछ बुकें हमने देखी गांधी की। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। अब हम आएंगे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पीरियड में अन्य जो बुकें लिखी गई थी उनको हम लोग देखेंगे। तो ये हमने शायद कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये हमारा हो चुका है, ठीक है, गुड। सो नाउ अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट अपने राइटर हैं और उनकी बुकें। तो भाई ये थोड़ा सा अगर आपको आवाज आ रही है तो आप गाने का आनंद ले सकते हैं। सबका बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद, मुझे पूरा ये गाना याद हो चुका है प्रॉपर अक्षर सा, बिकॉज पर डे हमारे यहाँ गाड़ी आती है इधर, तो अपन याद कर लिए हैं। तो इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है, काफी प्रोमिनेंट बुक है। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो वो अजात शत्रु कहलाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, ये जीरा दही से बिलोंग करते थे। जीरा दही आपका शिवान में पड़ता है वहां पे, बिहार से। तो इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। टाइटस नामक बुक लिखी गई है आपके इंडियन, टाइटस एक राइटर है जिन्होंने बुक लिखी है इंडियन इस्लाम। वीरेंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर, काफी प्रोमिनेंट बुक है भाई क्रांतिकारियों के लिए, भवानी मंदिर। पंडित नेहरू ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, सोवियत रशिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मोहम्मद इकबाल सर को कौन भूल सकता है, तरान हिंद नामक बुक लिखी और मोहम्मद इकबाल सर ने ही इंकलाब जिंदाबाद का जो आपका स्लोगन है दिया और इसको फेमस बनाने का काम जो किया वो एचआरए और एचएसआरए के जो मेंबर्स थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उन्होंने इस स्लोगन को फेमस किया, इंकलाब जिंदाबाद। उसमें आप भगत सिंह का नाम तो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे देखेंगे चीजों को। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है बहन है और इनको आप जानते हैं यूएनओ में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका चीफ भी बनाया गया था, पहली महिला चीफ बनी थी इंडिया की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित। और इनकी बुक जो है द स्केप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस बुक है इनकी। अलेक्जेंडर डफ की बात करें तो इसने बुक लिखी थी इंडिया एंड इंडियन मिशन। राधा कृष्णन, आप कौन बोल सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के पहले ये आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और इनकी बुक देख लो आप लोग। तो भैया बहुत बड़े दार्शनिक रहे, फिलोसोफर भी थे। दर्शन में इन्होंने बहुत बुकें लिखी हैं, जो बच्चे दर्शन के स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है। चलो, तो इनकी जो बुक है वो है नेशन वाइज। अरविंद घोष एसेज ऑन गीता। देखो अरविंद घोष ने एक बुक लिखी है द लाइफ डिवाइन और एक बुक लिखी है एसेज ऑन गीता। दोनों बुकें इंपॉर्टेंट है और गीता पर ही आपके गीता रहस्य नामक बुक लिखी थी मांडले जेल में तिलक सर ने। तो ये बात याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की बुक देख रहे हैं यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द बंच ऑफ लेटर्स, ये भी फेमस है।
अब अपन आगे बढ़ेंगे और 1857 की क्रांति पर आधारित कुछ नॉवेल एंड बुक्स को देखेंगे। आपको पता है जब वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 का वॉर हुआ, तो इसको कुछ लोग सिपाही म्यूटनी बोल रहे थे, कुछ लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कह रहे थे। तो जो इंडियंस हैं वो इसका सपोर्ट करेंगे, वो तो इसको यही बोलेंगे कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो उसमें वीडी सावरकर निकल करके आए थे। मैंने बताया था कि इंडिया हाउस जो कि लंदन में था, वहां पर इन्होंने इस बुक का पदार्पण किया था और बहुत प्रोमिनेंट बुक हुआ करती थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957। अशोक मेहता ने इसको द ग्रेट रिबिलियन नामक बुक लिखी थी। एस एन सेन ने 1857 नामक बुक ही लिख दी थी। एस एन सेन ने, पीसी जोशी ने रिबेलियन ऑफ 1857 लिखा था। आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। द सिपाही म्यूटनी है ना। टी आर होम्स का नाम याद रखिएगा। टी आर होम्स अगर आ जाए तो याद रखना ये अंग्रेज है और ये कतई नहीं मानेगा कि ये इस तरीके का कोई विद्रोह स्वतंत्रता के लिए था, ऐसा कुछ नहीं मानेगा। तो इसने बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। और एरिक स्टोक्स ने लिखी थी पीजेंट्स ऑफ द राज है ना। और नेक्स्ट आपके जे विलियम कावे, इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। तो इस तरीके से कुछ बुक्स थी जो कि 1857 के वॉर पर लिखी गई थी, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग सॉरी अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बुकें लिखी गई थी उनको देख लेते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट बुकें हैं भैया, याद रखना, हम पहले बता दे रहे हैं, बाद में मत कहीं ना। देख लो, अलबरूनी के बारे में बात करेंगे हम लोग। अलबरूनी को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे। अलबरूनी जो है, आप जानते हैं 13 साल भारत में रहा, गजनवी के साथ भारत में आया और यहाँ पे 13 साल बिताने के बाद उसने भारत की एक एक जगह, एक एक चीज को जो है डिफाइन किया अपनी बुक तहकीक-ए-हिंद। इसी को किताबुल हिंद कहते हैं। तो तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद नामक बुक अगर देख ले, किताबुल हिंद भी कह दे, किताबुल कह लो या किताब उल भी कहते हैं, किताबुल हिंद। तो ये बुक जो है लिखी गई थी किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान से ये आया है भारत और अलबरूनी काफी प्रोमिनेंट राइटर था। कानून है मसूदी इसकी बुक है। जवाहिरो नामक इसकी बुक है। और मिनहाजुस सिराज तबकात नासिरी कौन भूल सकता है, मिनहाजुस सिराज की बुक है, काफी प्रोमिनेंट बुक है। फिर हम बात करेंगे अमीर खुसरो की। भैया बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे राइटर रहे हैं जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का इन्होंने टाइम पीरियड देखा है। काफी प्रोमिनेंट लीडर है, राइटर है, पोएट है बेसिकली। अपभ्रंश भाषा के जनक कह सकते हो आप, मुकरियां लिखने वाले। और अमीर खुसरो का जन्म सर आप याद रखिएगा यूपी में ही पटियाली एटा में हुआ है। और खुसरो को इंडियन पैरट कहा जाता है और तूतिए हिंद कहते हैं इनको, बेसिकली भारत का तोता। याद रखिएगा, जो सितार है, सितार का आविष्कारक अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सितार का आविष्कारक कौन था, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक हैं। और तराना और जो ख्याल गायकी है या फिर जो बेसिकली आपकी कव्वाली है, कव्वाली के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो। तो कव्वाली के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो ने। लैला मजनू लिखा है, खजैन उल फुतूह लिखा है, तुगलक नामा लिखा है, किरान उस सादिन लिखा है। और अमीर खुसरो के बारे में याद रखिएगा, भारत का तूतिए हिंद कहेंगे और सितार का जनक कहते हैं। अमीर खुसरो काफी प्रोमिनेंट आपके राइटर हैं और इनकी मुकरियां भी आती हैं एग्जाम में कभी कभी। अभी आपने गाना सुना होगा, काफी फेमस हुआ था गाना कि ये कौन सा, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। दैट इज क्या था, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, हाँ मेरे को याद आ गया। देखो ये था कि जिहाले मिस्की मकम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, जो पिया को न मैं देखूं, तो ऐसे करके है। तो वो वाला याद रखिएगा, ये इनका सॉन्ग है। ठीक है, चलो अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी के बारे में याद रखिएगा। तारीख है फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखी थी। फिरोज शाह नामक बुक, फिरोज शाह राइटर भी था। फतवाए फिरोज शाही उसने लिखी थी। फिरोजाबादी ने कमास लिखा हुआ है। हसन निजामी ने ताज उल मशीरी लिखा हुआ है। और अली अहमद ने चचनामा लिखा था। और फखरुद्दीन ने तारीख है मुबारक शाही। इब्न बतूता को कौन भूल सकता है सर, 1336 में इंडिया आ रहा है ये, और फिर 1333 में आ जाता है इंडिया में।
याद रखिएगा। 1333 में आता है ये भारत, है ना। और 1333 में किसके टाइम पीरियड में आ रहा है, एमबीटी के टाइम पीरियड में आ रहा है। इब्न बतूता आता कहाँ से है, इस तरीके से अगर आप अफ्रीका को देखो तो अफ्रीका में यहाँ पे एक देश है दैट इज मोरक्को। मोरक्को रबात से निकला और ये आया इंडिया, और इंडिया में ये काफी टाइम तक रहता है। और एमबीटी ने अपनी बुक रहेला लिखी थी, किताबुल रहेला लिखा हुआ है बट रहेला बुक नाम है इसकी बुक का। इब्न बतूता जो राइटर है इसने इस बुक को लिखा, काफी प्रोमिनेंट बुक हुआ करती है, ठीक है। याद रखिएगा मोरक्को से आ रहा है एमबीटी के टाइम पीरियड में, और उस समय साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर को बिल्ड किया जा रहा है हरिहर बुक्का के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगली जो बुकें हैं वो आपकी मुगल कालीन बुकें होंगी, बहुत प्रोमिनेंट बुकें हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। मुगल काल में कौन कौन सी बुकें लिखी गई थी, तो बाबर, चूंकि आप जानते हैं इंडिया में पानीपत का फर्स्ट वॉर 1526, इब्राहिम लोदी की अब्रॉड बड़ी सी सेना उसको पटक के, है ना, खत्म करके, और क्या करता है इंडिया में जो है फरगना से आकर के इंडिया में एक नई डायनेस्टी को बिल्ड करता है, दैट वाज नोन एज जो है आपके क्या नाम दिया जाएगा, आपका मुगल दिया जाएगा। तो मुगल डायनेस्टी को फाउंड करता है, और इसकी बुकें कुछ हैं, बाबर की जो बुकें हैं, और देख रहे हैं आप यहाँ पे बाबर एक राइटर भी है, बाबर नामा, उसने लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उसको तुजो के बाबरी के नाम से जानते हैं टर्किश भाषा में। दीवार इसकी बुक है, खत बाबरी और मवैयान याद रखिएगा, मवैयान 2-3 बार आ चुकी यूपीपीसीएस में मिलाने के लिए, ठीक है। फिर देखिए आपका लिखा है गुलबदन बेगम, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका गुलबदन बेगम ने अपना जो है हुमायूंनामा लिखा है, याद रखिएगा। इसकी बहन थी, हुमायूंनामा लिखती है। मिर्जा हैदर तुगलक, ये बेसिकली इसकी बुक है, तारीख है रसीदी। तो ये बुकें कुछ थी, हमने आपको प्रोमिनेंट बुकें यहाँ पे डिस्कस करी। अब मुगल कालीन अन्य जो बुकें हैं उनको देख ले रहे हैं। मुल्ला दाऊद ने एक बुक लिखी थी, तारीख है उल्फी, और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, आईने अकबरी लिखी है, नवरत्नों में से एक था। निजामुद्दीन अहमद तबकात नासिरी लिखा है अकबरी, और फैजी ने लिखा है लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। भास्कराचार्य की लिखी हुई बुक लीलावती, उसका फारसी में जो अनुवाद करता है वो कौन करता है, ये बात याद रखिएगा, फैजी करता है। जहांगीर एक राइटर भी है, और उसने तुझु के जहांगीरनामा अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, ये बात याद रखिएगा आप लोग। फिर अगर आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो अगली बुकें हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इनायत खां का शाहनामा है, और शेख निजामुद्दीन अहमद का फतवा है जहाँ आलमगीरी है, और मोहम्मद अमीन की पातशाह नामा है। तारा सिको काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर रहा है, और हिंदू लिटरेचर को लिखने वाला और उपनिषदों पर फारसी अनुवाद करने वाला पहला मुस्लिम शासक है। और आपको पता है कि दारा सिको बेसिकली बच्चा होता है शाहजहां का, और दारा शिको और औरंगजेब में फाइट होती है, और आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे चीज़ों को समझाऊंगा। तो प्राचीन काल की जो बुकें हैं उनको हम अब देखेंगे। देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, प्राचीन पहले करना था, कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना। अब प्राचीन भारत की जो प्रोमिनेंट बुकें हैं उनको हम लोग करेंगे। थोड़ा सा गला गड़बड़ है बट कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा चूंकि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। चलो अब हम आते हैं जो आपके बुकें लिखी गई बेसिकली एंशिएंट इंडिया में, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा कंपाइल किया गया संस्कृत में। इसका फारसी अनुवाद किसने किया, रज्मनामा नाम से अकबर के द्वारा करवाया गया था। अनुवायक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि अकबर का एक कोर्टशिप में रहता है, और उसने महाभारत का संस्कृत भाषा से जो वेदव्यास द्वारा कंपाइल करी गई थी उसको किसमें फारसी में अनुवाद कराया था, ये बात याद रखिएगा। अंग्रेजी अनुवादक जो है किशारी मोहन गांगुली ने करा था, इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया था महाभारत का। तमिल भाषा में रामानुजाचार्य ने किया है। बंगाली अनुवाद काली प्रसन्न सिंह ने किया है। हिंदी अनुवाद गीता प्रेस के द्वारा किया गया है, और फ्रांसीसी अनुवाद इप्पोलीत फोश ने करा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अपन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बुकों को यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे रामायण का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, रामायण की अगर बात करें संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने इसको कंपाइल किया था। अवधि में तुलसीदास ने करा है, रामचरितमानस के नाम से गोस्वामी तुलसीदास ने करा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर हम बात करें सॉरी
भाई बच के रहो, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कभी कभी गर्मी कभी ठंडी, इसमें लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम लास्ट 15 days। ओके, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, 15 दिन आपके चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, गले वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा अभी सही हुआ हूँ तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए कुछ वीडियो वगैरह बना देता हूँ। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने अनुवाद किया था, फारसी में मुल्ला खादिर बदायूनी ने करा है, उर्दू में राणा लखनवी ने किया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आगे देखेंगे महर्षि वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता को जो लिखा गया है उसका फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया है, और अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया है 1785 में, और उर्दू में जो है मोहम्मद मेहरुल्लाफ ने करा है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे। स्टूडेंट याद रखिएगा, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, स्टूडेंट याद रखिएगा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप जानते हो, नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों की रचना बताई गई है। भरत मुनि ने जो है रसों को बताया, 8 रसों की रचना करी है। तो ये 5वां वेद भी कहलाता है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है, संस्कृत व्याकरण की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राजनीतिक बुक है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, ये बुक विशाख दत्त की है, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना, देवी चंद्रगुप्तम और ये सब। ठीक है, मुद्रा राक्षस। आप जान रहे हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये बेसिकली लिखी गई है किसकी, पूर्ण, देखिए पृथ्वीराज रासो बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। लेकिन कंप्लीट करता है इनका जो बच्चा होता है जिसका नाम जल्लड़ है, जल्लड़ को दे करके निकल गए थे बुक, है ना, और जल्लड़ ने फिर इसको कंप्लीट किया था। पतंजलि ने महाभाष्य और योग शास्त्र, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और नागार्जुन ने सत साहा सारिका सूत्र लिखी है। फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे और प्राचीन कालीन बुकों को देखेंगे। तो प्राचीन काल में ही हम बुकें देख रहे हैं, जिसमें भास की रचना है स्वप्न वासोदत्ता, शूद्रक की मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, वसुबंधु की आपके आदि धम्म कोश है, भट्ट की रावण वध है, और राजशेखर की कर्पूर मंजरी है, और काव्य मीमांसा, बाल रामायण आप जानते हैं, कर्पूर मंजरी, ये बाल रामायण वगैरह राजशेखर ने लिखी है, कर्पूर मंजरी लिखी है राजशेखर ने, बाल रामायण और काव्य मीमांसा लिखी है। जयदेव की गीत गोविंद कौन भूल सकता है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में मैच कराने के लिए आई है। श्रीहर्ष ने नेस चरितम लिखा है, याद रखना, श्रीहर्ष एक राइटर भी थे और एक रूलर भी हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है, माघ ने शिशुपाल वदम लिखी है, सोमेश्वर ने रासमाला लिखी है, श्रीहर्ष ने नेस चरितम लिखी है, और सौंदरानंद बुक अश्वघोष लिखते हैं। अश्वघोष काफी प्रोमिनेंट राइटर है, और ये बौद्ध संगीति 4th में पार्टिसिपेट भी करते हैं एज अ उपाध्यक्ष के रूप में। वराहमिहिर व्रत संहिता, वसुमित्र महाविभास शास्त्र, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखी है, आप जानते हैं। वासैन का कामसूत्र तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुकों को देखते हैं। आगे देखिए, कालिदास की कुमार संभवम है, किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है ये, और आप जानते हैं ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो बेसिकली लिखा गया है आपके किसके द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है, और मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और सोमदेव का कथा चरित सागर है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ तक पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब प्राचीन काल में ही कुछ अन्य बुकें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ये हो चुका है, अभी मैंने करा दिया है, शायद अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ तो देख लो, इसमें दंडी का 10 कुमार चरितम है, हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने, और कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखी है, और यह हर्ष के दरबार में रहता है। सुबंधु की वासदत्ता है, हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली और एक कादम्बिनी नामक बुक इसी ने लिखी थी। हर्षवर्धन के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर भी है हर्षवर्धन, एक रूलर भी है हर्षवर्धन, जो कि पुलकेशन द्वितीय से हार गया था नर्मदा नदी के तट पे, है ना, चला बहुत शौके से था, लेकिन पुलकेशन द्वितीय ने इसको हरा दिया था। ये चीजें प्रोमिनेंट थी, हमने आपको इन सब चीजों के बारे में बता रखा है।
अब सुबंधु ने वास्तुदत्ता लिखा, हर्षवर्धन ने देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदी का। बहुभूति ने मालती माधव, बिल्लड़ ने विक्राम देव चरित्र और कल्लड़ ने राज तरंगिणी लिखा है, जिसमें कश्मीर के राजाओं की कहानियां हैं। अब हम आधुनिक बुकें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये लंबा वीडियो बन जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आधुनिक बुकें देख लो। चेतन भगत को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे। चेतन भगत एक प्रोमिनेंट लीडर है, राइटर है बेसिकली। और चेतन भगत ने 119 कॉल सेंटर भी लिखी है, और चेतन भगत ने 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ लिखी है, और इस तरीके से इन्होंने लिखी है बुकें। नटवर सिंह की बात करें तो वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी हुई है। खुशवंत सिंह अ ट्रेन टू पाकिस्तान। आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। मालगुडी डेज इनकी आपने DD1 पे देखा भी होगा। द गाइड इनकी बुक है। शशि थरूर के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। शशि थरूर एक प्रोमिनेंट जो है आपके लीडर है बेसिकली अपोजिशन में कांग्रेस के। उन्होंने पैक्स इंडिया लिखी, एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी, वाई आई एम हिंदू ये भी लिखी है। तो ये बुकें इन्होंने लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्थर और बुक्स को लेते हैं। देखिए अब आधुनिक बुकें चलेंगी तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेश शर्मा ने द गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पीटी उषा। ये पीसी उषा नहीं है, पीटी उषा है, ठीक है। तो लोकेश शर्मा ने लिखी है गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और इन्होंने सिटीजन एंड सोसाइटी नामक बुक लिखी है। संजय बारू याद रखेगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक लिखी है। एल के आडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ। अमर सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, और इनको मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में। किसके साथ में ये मिला था इनको पाकिस्तान के मानी बांग्लादेश जो कि उस समय पाकिस्तान था, महबूबुल हक के साथ मिला था। और इन लोगों ने काम किया था HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, उसके लिए इनको मिला था इकोनॉमी के फील्ड में। अमर सेन के बारे में द आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी बुक है। मीना अय्यर और सोनू सूद आई एम नो मसीहा ये बुक इनकी बुक है। नीना रॉय आप जानते हैं अमेजिंग अयोध्या ये बुक लिखी है। और रंजन गोगोई कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी है। JP दलवई इनकी बुक है हिमालयन ब्लंडर। तो ये कुछ बुकें हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं बुकों को, आज खत्म ही कर लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। JP दलवई के बाद आप देखिए आपका अगला बुक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट ये इनकी बुक है। और इंडिया माई ड्रीम इनकी बुक है। और इंडिया गांधी माई ट्रुथ ये इनकी बुक है, और इंदिरा गांधी की। और ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स ये बुक है। बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स ना, जवाहरलाल नेहरू की लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर। नरेंद्र मोदी साक्षी भाव, ज्योति पुंज, एग्जाम वॉरियर्स। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो विनोद, क्या लिख रहा है ये, मतलब क्या लिख रहे हैं ये, मतलब एग्जाम वॉरियर्स लिख रहे हैं, और एग्जाम जो है लीक पर लीक हो जा रहे हैं। अजीब किस्म का व्यक्ति है, बताओ, राइटर भी बन गया। साक्षी भाव लिख रहा है, ज्योति पुंज लिख रहा है। ये कुछ छोड़ेगा? कोई ऐसा फील्ड है जो छोड़ेगा भाई? ये व्यक्ति कुछ छोड़ेगा? नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मोदी जी को। कितने लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करें। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप हाथ खड़ा करेगी। तो प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो देख रहे हैं चैलेंज बिफोर द नेशन, ये प्रणब मुखर्जी की बुक है, और काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे भारत के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसफी, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुकें हैं। आपको मैंने बताया था कि ये फिलोसोफर भी थे और एक टीचर भी थे बेसिकली। तो अब हम आते हैं कुछ खिलाड़ियों की प्रोमिनेंट बुकें हम लोग देख लेते हैं। सम जो है खिलाड़ी और उनकी कुछ बुकें। तो सुनील गावस्कर की रचना है, नॉवल है सनी डेज। जावेद मियांदाद की कटिंग एज है। नासिर हुसैन की प्लेइंग विद द फायर। और कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। राहुल द्रविड़ की द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट। सेन वॉर्न की है पैट्रियट एंड फ्लड जेन्युइन नो स्पिन। शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर।
ग्लेन मैग्रा की है लाइन लेंथ, एंड एडम गिलक्रिस्ट की है ट्रू कॉलर्स। ठीक, ये कुछ बुकें हैं इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। शोएब अख्तर की है कंट्रोवर्शियली योर्स, ये काफी प्रोमिनेंट बुक है, शोएब अख्तर की, याद रखिएगा। पाकिस्तान के प्लेयर हैं, है ना। और रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, एट द क्लोज प्ले, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली ड्राइवन, एंड सुरेश रैना बिलीव, स्टीव स्मिथ माई जर्नी, वी एस लक्ष्मण 281 माई एंड बियॉन्ड, माइकल क्लार्क माई स्टोरी, मिताली राज अनगार्डेड, और साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल मेरा रॉकेट मारी दुनिया, मेरा रॉकेट मारी दुनिया। और विश्वनाथ आनंद जो कि चेस खेलते थे और ये माइंड मास्टर नामक बुक लिखे हैं। सॉरी। अगली पीवी संधू है और इन्होंने सेटलिंग टू द टॉप, मेजर ध्यानचंद का कोल, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माय लाइफ, और मैरी कॉम अनब्रेकेबल, है ना। मैरी कॉम तो बेचारी फलतुए में प्रोमिनेंट हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिनव बिंद्रा अ शॉट एट हिस्ट्री, क्रिस गेल 6 मशीन, नोवाक जोकोविच सर्व टू विन, अरुणिमा सिन्हा बॉर्न अगेन द माउंटेन। इनके बारे में यार एक बार मैं तुम लोगों से अर्ज करूंगा, खासकर वुमेन्स को इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, हालांकि मेरे पास है। और बॉर्न अगेन द माउंटेन, बहुत प्रोमिनेंट महिला रही है भाई। और मतलब आप देखो कि एक पैर कट जाने के बाद कैसे जो है फतह किया इन्होंने माउंटेन को, मतलब मानना पड़ेगा, एक विल पावर जो अगर होती ना, ये देखने वाली चीज है। विजय हजारे अ लॉन्ग इनिंग्स, अनिल कोम्बले वाइड एंगल, फिर है आपका उशैन बोल्ट, जमैका से बिलोंग करेगा, है ना, फास्टर देन लाइटनिंग, बहुत तेज भागता है बंदा। तो माइकल फेल्प्स नो लिमिट्स, आप जानते हैं 6 जो है इन्होंने और गोल्ड मेडल लिए थे, स्विमिंग करते हैं, अमेरिका से हैं। ब्रायन लारा बीटिंग द फील्ड, एंड हर्सल गिब्स टू द पॉइंट। ये बुकें हैं बेटा, याद रख लेना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। कुछ अभिनेत्रियां हैं उनकी बुकें हैं, देख लो जरा सा, कुछ जो अभिनेत्रियां हैं उनकी बुकें कौन कौन सी हैं। तो कुछ अभिनेत्रियों में देखिए, पहला है ऋषि कपूर, अभिनेत्री तो है ही और अभिनेता भी है। तो ऋषि कपूर की जो बुक है वो है खुल्लम खुल्ला। आयुष्मान खुराना की है क्रैकिंग द कोड। अनुपम खेर की आप खुद ही बेस्ट हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एन ऑर्डिनरी लाइफ। और इमरान हाशमी की है द किस ऑफ लाइफ। पंकज कपूर की दोपहरी है। करण जौहर की एन अनसुटेबल बॉय। और अमिताभ बच्चन की है सोर करी फॉर यू एंड मी। और सोनू सूद की है आई एम यू नो क्या, आई एम क्या है, मिशाह, मिशिया, है ना, महेश नहीं सॉरी यार सॉरी, ये सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा, मसीहा है भाई, अभी मैंने बताया ऑलरेडी, ये बता चुका हूँ। तो आई होप ये सारे बुक्स आपको समझ में आए होंगे और आप इनको अगर अच्छे से रीड कर लेंगे तो मे भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक बार अच्छे से 2x पे यार बैठ करके सुन लो, बस खाली 2 बार सुन लो। और इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, डिकोड डिफेंस करके यार चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, जाओ और चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, फ्री ये सब आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये पीडीएफ निकलवा लो ले करके और तुरंत इसको रीड कर डालो, 2-3 बार देख डालो, खत्म हो गया, कहानी तैयार हो जाएंगी। ना होने से बेहतर है कुछ तो है। और जो लोग यूपी पुलिस देने जा रहे हैं वो जरूर देखें इस वीडियो को, बहुत प्रोमिनेंट है भाई।